वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग शुरू कर रहे थे शाम से, तो बनाने जा रहे थे तुअर की दाल, क्योंकि अभी मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे। तो जब वो चले गए तो फिर हमें था कि अब समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग में नहीं आ रहा था कि बनाए तो बनाए क्या। तो हस्बैंड बोले तुम दाल सब्जी रोटी बना लो, सिंपल खाना, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में सोचना पड़ता है कि क्या बनाए क्या बनाए। तो हमने कहा कि चलो ये भी ठीक है, हमें दाल सब्जी रोटी चावल बनाना सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। तो इधर हमने चढ़ा दी थी दाल, और फिर उसके बाद आज करना है मंदिर की साफ़ सफाई। और इधर शाम को जब दीदी मतलब बर्तन मांज के गई थी ना, तो जो बर्तन हमें जैसे शाम को लगने होते तो वो गैस के ऊपर हम रख देते हैं। फिर सारा मंदिर खाली किया, भगवान जी को मतलब अलग बैठा दिए थे। और फिर उस जो रबड़ रबड़ बिछी थी और जो भी आसन आसन था, वो सारा आसन हम खूब अच्छे से धो देंगे साफ़ कर करके। दरअसल रोज़ सिंदूर भी चढ़ता है, और मतलब मेरे हस्बैंड ना काजल भी पारते हैं डेली के डेली। तो ये सब ना काला काला हो जाता है, जिसकी वजह से रबड़ पूरी काली हो जाती है, या फिर सिंदूर इंदूर का दाग पड़ जाता है। तो मतलब अब तो ये काफ़ी दिन से धुलाई मांग रही थी, लेकिन होता क्या था, इस टाइम इस बीच ना हमें इतना ट्रैवल करना पड़ा, जिसकी वजह से मतलब बाकी जब कहीं से होके आओ तो लगता है ये सफाई वो सफाई वो सफाई। और फिर जब रबड़ धुलने का टाइम आता था तो हम सोचते थे कि चलो नवरात्रि तो आने ही वाले हैं, तभी धुल देंगे। और तो इस चक्कर में रबड़ ना ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। फिर खैर सारी चीज़ों को खूब अच्छे से निकाल निकाल के धुल डाले थे। और क्योंकि नवरात्रि आ रहा है अब, तो मतलब हम अकेले ही रहते, और क्योंकि मेरी सास कलश रखती हैं इसलिए हम नहीं रखते हैं। वरना मेरा मन करता है कि हम भी कलश रख लें, क्योंकि जब तक कलश घर में विराजमान नहीं होता ना, तब तक लगता ही नहीं है कि नवरात्रि चल रहे हैं। और जब कलश घर में रखा होता है तब लगता है कि हाँ नवरात्रि है, माता हमारे घर आई हुई हैं। हालांकि माता रानी तो दिलों में रहती हैं, और अगर उनको अच्छे से हम पूजेंगे तो ज़रूर हमारे घर आएंगी। तो इधर ना खूब अच्छे से रबड़ रबड़ साफ़ करके जो भी नवरात्रों की तैयारी होती है वो करने लग रहे थे। शादी से पहले हमारे यहाँ दुर्गा माता की छोटी सी मूर्ति है, तो उनको खूब अच्छे से सजाते थे, उनके लिए लहंगा हम अपने हाथ से सिलते थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। और इधर हस्बैंड ना बाज़ार गए थे, मेरे यहाँ सामान एक्चुअली ख़त्म हो रहा था, तो किसी से बोले कि हमको ले चलो, क्योंकि उनके पैर में चोट आई है। तो मेरे घर में कुछ दिन पहले बच्चे आए थे, जबकि मेरे घर में चॉकलेट नहीं थी। तो वही हमने इनसे कहा था चॉकलेट ला के रख लो, क्योंकि बच्चे आते हैं तो फिर उनको देने के लिए होना चाहिए। तो वो चॉकलेट लेने गए, तो वो मेरे लिए ना मोमो भी ले आए। तो हमने कहा कि चलो अब ले ही आए हैं तो खा लिया जाए। फिर इधर मोमो की चटनी और मोमो भी हम प्लेट रेडी कर रहे थे। और आज ना हस्बैंड कोल्ड ड्रिंक भी ले आए थे, तो हम दोनों लोग मिलके एक छोटी सी पार्टी कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इसी को पार्टी बोल देते हैं। हम लोग कहते हैं कि ठीक है। देखो यार, साथ अच्छा होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ हंसते रहो बोलते रहो। मुंह बना के अगर हम बैठेंगे ना, ये कि हाय हाय काम, हाय ये हाय वो, तो फिर ना मज़ा नहीं आती है लाइफ में। और हमको ये रहता है कि हम काम भी जल्दी जल्दी निपटाते हैं, और उसके बाद मतलब बातें करना, हंसना बोलना, और ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं इसको भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ों के पास काम तो होते ही हैं ज़्यादा। और अगर उसमें भी हम लोग बार बार बोलेंगे कि हाय रब्बा काम इतना, हाय भगवान काम इतना, तो फिर क्या होगा कि जो हम लोगों के पास 10-5 मिनट फ्री मिलता है ना, वो भी काम हाय काम में ही निकल जाएगा। तो जो भी टाइम हमें मिलता है उसको हम खूब अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद मोमोज़ खाने के बाद आज बनाने वाले थे कांदे की सब्ज़ी। दरअसल कल से नवरात्रि शुरू है, और फिर लहसुन प्याज खाएंगे नहीं, तो ये कांदा ख़त्म कर देंगे। दरअसल ख़त्म तो इसको हम कल ही कर देना चाहते थे, क्योंकि परसों लाए थे, तो हमने कल बोला था कि सुबह के टाइम पे कि कांदे की सब्ज़ी बना लेते हैं। लेकिन हस्बैंड बोले नहीं, कांदा रखा रहने दो। और ये अब हम आपसे मिलने डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रहे हैं। सुबह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि नवरात्रि है तो पूजा पाठ करना रहता है, भोग लगाना होता है, सारी तैयारियाँ करना होता है। तो इधर ये बाहर इस तरह का कुछ मौसम हो रहा था, और आजकल ना एकदम फॉगी सीज़न हो गया है, तो हल्की हल्की फॉग गिरते रहती है। और इतना उजाला था नहीं जितना कैमरे में दिख रहा है। पता नहीं क्यों कैमरे में कुछ ज़्यादा ही उजाला दिख रहा है, जबकि हल्का सा अंधेरा था जब हम सो के उठे थे। और हमें था कि चलो आगे पीछे सब
थोड़ा सा खड़े हो लो तो जो आलस या नींद होती है ना तो वो भाग जाती है। फिर उसके बाद हम आ गए थे इधर किचन की साफ़ सफाई करने। तो किचन भी जैसे नहीं हो जाता है, मैसी सा हो जाता है या गंदा हो जाता है, तो पूरा जैसे डस्ट है और क्या कहते हैं उसको, मकड़ी है, ये सब अपना बड़ी जल्दी घर बनाने लगती। जबकि आप लोग मेरे ब्लॉग में डेली देखते हो कि कितनी जल्दी जल्दी हम साफ़ करते, फिर भी मकड़ियाँ आ जाती, पता नहीं कहाँ से आती हैं। तो इनको इसको ना साफ़ करना ही पड़ता रहता है। तो इधर हमने पूरा मतलब पहले उधर डस्टिंग वस्टिंग करते रहे, फिर नीचे ये तो जो बास्केट खाली हुई थी ना वो लगा कहाँ रखे, तो हमने फ़िलहाल तो यहीं रख दिया था। और यहाँ पे पूरी डस्टिंग कर लेंगे और एक एक डब्बा हटा के सारा डस्ट हटा लेंगे। देखिए ये रोज़ के रोज़ हटाते रहो तो उतनी मेहनत नहीं पड़ती। अगर आप सोचो कि महीने 2 महीने में एक बार डस्टिंग करेंगे तो फिर यार नहीं बनता, फिर तो आपके पास लंबा चौड़ा काम होगा। और ये मेरे पास डेली का काम है कि हम डस्टिंग करते रहते हैं। और इधर फिर ये अलमारी में आ गए थे, इधर भी अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग कर देंगे। और कुछ डब्बे आगे पीछे हो जाते हैं काम करने में, कभी कभी नहीं मन करता है तो डब्बे जैसे आगे पीछे हो जाते हैं, या तो हम तुरंत ही सही कर देते, नहीं तो फिर जैसे लेट नाइट तक डब्बे आगे पीछे हो गए तो फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग तक सही कर देते हैं। क्योंकि डब्बे आगे पीछे होते तो हमें अच्छे नहीं लगते। और पता नहीं कैसे गलती से, मतलब अभी 2 दिन पहले हम गए थे बाजार और खूब सारा कांदा ले आए, प्याज ले आए। और जबकि अभी उसका कोई काम नहीं, नवरात्रि शुरू हो गए हैं तो फिर प्याज इतना करेंगे क्या। तो हमने क्या किया, नीचे की अलमारी में पूरा प्याज अच्छे से बिछा दिया ताकि सड़े ना। और इधर भी फिर सारा एक एक दीवार को कपड़े से पोंछते चलते हैं ताकि कोई अगर मकड़ी लगी हो तो वो एकदम साफ़ हो जाए। और एकदम मतलब वरना एक भी मकड़ी रह गई ना तो वो पूरे उसमें छत्ता बना लेती है अपना। तो ये बास्केट हमने पूरी खाली कर दी और सारा सामान हमने यहीं पे फैला दिया था। क्योंकि मतलब एक तो ये रहता है कि ख़राब ना हो, और दूसरी ये बास्केट ना वहाँ पे अच्छी नहीं लग रही थी जहाँ पे हमने रखी थी। तो मतलब हमें था कि यहाँ से बास्केट हट हट जानी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे भी जो आ गए थे, सामने फ्रंट की अलमारी थी, यहाँ पे भी सारा हमने खूब अच्छे से एक एक कोना पोंछ दिया था ताकि कोई कीड़े मकोड़े ना रह जाए। और फिर किचन में झाड़ू पोछा कर देंगे। और आज मेरा पैजामा देखिए, दरअसल क्या होता है, जो लेगिंग होती है ना वो पहन के हमें नींद नहीं आती, तो हम रात में ढीला ढाला पैजामा पहन लेते, तो रात के अंधेरे में हमने उल्टा ही पहन लिया, तो सुबह भी उल्टा ही पहने। तो फिर क्या होता है कि हाउस हेल्पर आती है तो वो पूरे घर में झाड़ू पोछा करती है, लेकिन किचन में मेरा है कि हमें करना ही करना है। हालांकि वो भी दोबारा आके उनसे भी करा लेते हैं, लेकिन एक बार हम ज़रूर करते हैं क्योंकि एक तो मेरा पूजा का घर जो है मेरे किचन से ही लगा हुआ है। तो हमें रहता है कि पूजा करने से पहले झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हस्बैंड के लिए जब सुबह नाश्ता बनाते हैं तो हमें मतलब ये रहता है कि मतलब किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए, वरना गंदे किचन में मेरा नाश्ता वाश्ता बनाने का मन करता नहीं है। मेरा किचन गंदा रहता है तो मेरा आने का ही दिल नहीं करता है। तो नीचे की झाड़ू पोछा तो रात में हम नहीं करते हैं क्योंकि उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन जब मॉर्निंग में डस्टिंग वस्टिंग करते हैं उसके बाद हम किचन की झाड़ू पोछा डेली कर डालते हैं। और कभी कभी तो बैठ के करते हैं और कभी कभी हम करते हैं खड़े खड़े। खड़े खड़े हम तभी करते जिस दिन जैसे जल्दी है या मेरा मन नहीं है, अदरवाइज़ तो हम बैठ के ही करते। और इधर हम झाड़ू पोछा करने के बाद चले गए थे नहाने, और नहा धो के सीधा किचन में आए हैं। बनाने वाले थे भोग, तो ये भगवान जी का ही कटोरा था, ये मेरी शादी में मेरी मम्मी ने हमें दिया था। तो ये वही कटोरा है, इसमें लगाएंगे माता जी का आटा, मतलब माता जी के लिए भोग का आटा। और इधर ये पन्नी में आटा एक बार हम लोग लेके आए थे, मतलब हम नहीं लाए थे, किसी से मंगाया था। तो वो भैया आटा इतना ज़्यादा ख़राब ला दिए हैं कि आटा बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी तो मेरे हस्बैंड ने कहा था इसको ना वापस कर देंगे, लेकिन वो पन्नी में रखा ही रह गया, उसी से हम लोग खर्चा करते रहे, वापस करने का नंबर ही नहीं आया। फिर इधर आटा लगा दिए थे, आटा लगा के रख दिए थे थोड़ा सा फूलने के लिए, और इधर आ गए थे भगवान जी के अलमारी में रबड़ रबड़ बिछा रहे, क्योंकि रात में ना सूखने के लिए रख दिए थे। और रात भर सूख गई थी तो फिर मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले रबड़ बिछा के सारे भगवान जी को अपने अपने स्थान पे बैठाल देंगे, और उसके बाद ही हम भोग बनाएंगे। और भोग के कहते हैं ना, पहला नवरात्र होता है तो उसमें भोग वोग लग जाता तो ठीक रहता। तो ये सारा काम करते करते मेरा 8 बज गया था, 8:13 हो गए थे। और क्योंकि ना ऊपर भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी होती है ना, तो ऊपर भी चले गए थे साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये सब करने कराने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। फिर उसके बाद आ गए थे इधर पूड़ी बनाने के लिए, फटाफट पूड़ी बनाएंगे। और ये आटा पता नहीं कैसा है, जैसे सिंघाड़े की पूड़ी नहीं होती बीच से फटती, तो वैसा ही आटा है। फिर इधर हमने
कढ़ाई में उसका तिल का तेल डाल दिया था और उस तिल के तेल में ही माता जी का भोग बनाते हैं। तो बनाने वाले थे पूड़ी और हलवा, आटे का हलवा बनाएंगे क्योंकि माता जी को आटे मतलब हलवा और पूड़ी का भोग पसंद है लगता है, तो वही बना के लगा देंगे। तो हस्बैंड को भी उठा दिए थे कि उठो नहाने वहाने जाओ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना 8:15 उठ जाते हैं, क्योंकि 9 बजे तक उनको हर हाल में ऑफिस पहुंचना होता है। इस बीच में उनको पूजा भी करनी होती, नाश्ता भी करना होता है, तैयार भी होना होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड मतलब उठते तो 8:15, लेकिन उसके बाद तो वो इतना फास्ट काम करते हैं कि 9 बजे वो ऑफिस में होते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो मॉर्निंग में तो वो अपनी साधारण पूजा करते हैं, जाप आप भी करते हैं, बट बहुत ही साधारण पूजा करते हैं। शाम को वो अच्छे से पूजा करते लंबी। फिर इधर पूड़ी तो बन गई थी और जो तेल बच गया था उसी में हमने ये माता जी के लिए भोग बना दिया था। और ये पूजा के लिए थोड़ी सी चीनी अलग बचा के रख दिए थे, तो वही चीनी डाल देंगे इसमें हलवे में। और बस इस तरह से मेरे जो है सारे काम निपट रहे थे, एक तरह से समझिए ऑलमोस्ट निपट ही गए थे, क्योंकि मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी। तो जल्दी उठने के फ़ायदे तो होते हैं, और मेरी हमेशा से आदत है जल्दी उठने की। मतलब हम जब छोटे थे ना तब भी हम जल्दी उठते थे। जैसे क्या होता था जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम तो जल्दी सो जाते थे, लेकिन हम रात में 2 बजे उठ जाते थे, 2 बजे उठ के ही पढ़ाई करने लगते थे। फिर जब पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो गई तो फिर हम 3 बजे उठने लगे थे, 3 बजे हमेशा उठ जाते थे। फिर इधर जब हलवा माता जी के लिए निकाल रहे थे, थोड़ा सा गैस के ऊपर गिर गया था। कहते हैं ये जो मतलब ऐसे लोग रहते हैं ना उनके लिए ये उनका खुराक गिरती है, तो वो कभी भी उठानी नहीं चाहिए। मतलब क्यों ना हमारी थाली से गिरी हो तो वो उठाना नहीं चाहिए। जैसे आटा लगाते समय आटा गिर जाता है तो वो कहते हैं वो भी नहीं उठाना चाहिए। फिर इधर दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध दूध चढ़ा दिए थे, और सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था। पूजा पाठ हो गई थी, भोग लग गया था, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। इधर इस कमरे की ना बेडशीट आज चेंज करनी थी, तो हमने बेडशीट यहाँ की चेंज कर दी थी। तो क्या रहता है ना कि नवरात्रों में हम बेडशीट ज़रूर चेंज करते हैं, क्योंकि एक तो साफ़ सुथरी हो जाए, और पहले नवरात्रों में ज़रूर चेंज करते हैं, क्यों ना एक दिन पहले ही क्यों ना चेंज किया हो। फिर उसके बाद बेडशीट को अच्छे से एक एक सिमटन मिटा देंगे। और आज देखिएगा हम अक्सर करके यही करते हैं, हम बहुत ही मतलब ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी कर डालो। जैसे मेरा ये सोफ़ा कवर बहुत पुराना है, तो ये मतलब अब किसी यूज़ में नहीं आने वाला था, तो इसको हमने ये जो साइड टेबल होती इस पे इस तरह से डाल दिया। और डालने के बाद इसी के ऊपर जो भी हमें सामान रखनी होगी रख देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब बिना पैसे खर्च किए भी आप अपना घर डेकोरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पैसा खर्चा करो, आप सोचो कि हाय मेरे पास पैसे नहीं तो हम अपना घर डेकोरेट कैसे करें। आप मतलब कभी भी देखिएगा हम ज़्यादातर चीज़ें मतलब बहुत ही कम खर्च करते हैं। जैसे अब फूल तो घर में बना नहीं लेंगे, पहले बनाते थे, शादी से पहले हमने खूब फूल बनाए हैं, लेकिन जो स्टॉकिंग नहीं आती थी उससे बनाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब तो बाज़ार में मिल जाते हैं, तो फूल वूल तो ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन जैसे ये कवर है अवर है तो ये सारी चीज़ें हम इसी तरह से जुगाड़ कर लेते हैं। और अब इधर हम अपने पिलो कवर में भी सारे पिलो कवर में कवर अवर चढ़ा देंगे। तो पहले क्या होता था, हम पिलो कवर मतलब चादर तो डाल देते थे, पिलो कवर नहीं डालते थे, पता नहीं क्यों आलस कर जाते थे और पिल्लो ऐसे ही छोड़ देते थे। फिर दोपहर में सोचते थे, शाम को सोचते थे सुबह, तो वो एक दिन तो ऐसे ही गुजर जाता था। तो अब हम क्या करते हैं, हाथ के हाथ पिल्लो कवर भी चढ़ा देते हैं। और ये देखिए, ये जो लैपटॉप टेबल हमने बनाई हुई है, तो ये मेरे पास एक कर्टेन रखा हुआ था जिसका अब कोई काम नहीं है, तो ये देखिए कवर के तौर पे हम इसको यूज़ कर लेंगे। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कर्टेन, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और दूसरी बात ये है कि कमरे में थोड़ी सी रौनक भी आ जाती है जब इस तरह से आप कवर अवर डाल के चीज़ें रखते हो। और अगर बिना कवर डाले टेबल रख दो तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको तो हमने पहले ही बताया कि मेरे हस्बैंड 2-3 कपड़ों में चॉइस करते हैं कि क्या पहन जाए। तो इधर हमने कपड़े प्रेस किए थे मॉर्निंग में, तो रेड वाली टी शर्ट उनको पसंद नहीं आई, तो फिर वो ग्रीन वाली पहन के गए थे। और इधर जो प्रेस है वो हम ठंडा होने के लिए कुछ देर रख देते हैं, जब ठंडा हो गया तो उसको इस झोले में करके हैंग कर देंगे। और उसके बाद ये वैसे तो दीवान साफ़ था, लेकिन एक बार आते हैं ना तो लगता है एक हाथ और लगा दो ताकि साफ़ हो जाए। और
थोड़ा सा सोफ़ा कवर भी साफ़ कर दिया और दूध भी मेरा गर्म हो चुका था। इधर मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी थी, वो अपना काम कर रही थी, तो हमने कहा चलो वो काम कर रही थी तो क्यों ना हम फटाफट से सब्जी काट लें। और सब फटाफट से काटा सब्जी और आ गए थे सब्जी में तड़का लगाने के लिए। और एक तरफ तो हमने चढ़ा दी थी दाल और दूसरी तरफ लगाने जा रहे थे सब्जी में तड़का। तो इधर बंदे की सब्जी में लगा दिया था बढ़िया सा तड़का। तो ये पकेगी जब तक, तब तक हम जा रहे हैं कपड़े फैलाने के लिए। जब हम नहाते हैं तो कुछ कपड़े अपने हाथ से धो डालते हैं, क्योंकि ये जो कुर्तियाँ होती हैं ना डेली वाली, ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े की होती हैं कि इसको ज़्यादा मशीन में डाल दो तो इनका कपड़ा ना बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको नहाने के टाइम हम ज़्यादातर हाथ से ही धो लेते हैं। जैसे अगर एक दो कुर्तियाँ नहीं बाज़ार जाने वाली होती, बाज़ार जाके गए होते तो उनको भी उठा उठा के धो डाले थे आज हमने। और जो टॉवल सूख गई थी उसको उठा के फोल्ड करके रख देंगे। और जो सामने शर्ट और टी शर्ट रखी टंगी देख रहे हैं ना, इसको भी हाथ से ही धुलना है। तो इसको जब नहाएंगे तो इसको हल्का सा मल देंगे तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गंदी थी नहीं। और इनकी जैसे वाइट शर्ट है, टी शर्ट है, इसको भी हम हाथ से ही ज़्यादातर धोते हैं। तो ये सब काम निपटाने के बाद हमने कहा चलो रोटी भी सेक लेते हैं। ये मेरा लास्ट काम था और टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ था, टाइम हो रहा था मतलब 11 बज रहा होगा या 10:30 बज रहा होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे सारे काम हो चुके थे, क्योंकि जब जल्दी आप उठ जाते हो ना और जल्दी जल्दी काम करते हो, थोड़ा सा मेरा हाथ भी जल्दी चलता है तो मेरे काम फटाफट से निपट जाते हैं। एक बार मेरे शादी से पहले मेरे घर में आती थी, मेरे बड़ी क्लोज़ हैं, तो वो जब रोटी वो इतना धीरे काम करती थी, इतना धीरे काम करती थी, मतलब उनको देख देख के मेरा इतना जी उबता था। तो मतलब हमें चक्कर आता था कि ये इतने इतने धीरे काम करती हैं, कैसे क्या होगा। मतलब हमारा हाथ इतनी जल्दी चलता है और किसी किसी का हाथ इतनी धीरे चलता है तो मेरा घबराहट होने लगती है। और हमें रहता है कि मतलब एक ही काम को पकड़ के मत बैठ जाओ, फटाफट निपटाओ और अलग चलो। एक काम हम ज़्यादा देर करने में ना बड़ी बोरियत लगने लगती है। फिर इधर ये जो ग्लास वाला सेक्शन था इसको अच्छे से पोंछ देंगे। तो मिरर देखिए, हम आपसे बताते हैं ना, हमें एक काम हम ज़्यादा देर नहीं कर पाते, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा काम करते चलते हैं। जैसे एक दिन हमने कढ़ाई वाला सेक्शन पोंछ दिया था, आज हमें लगा मेरा जो ये ग्लास वाला सेक्शन है ये हल्का सा गंदा हो रहा है, तो इसको एक गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिए थे। जब ग्लास पोंछ रहे थे, मतलब वो सेक्शन पोंछ रहे थे, अगल बगल की रॉड और सब कुछ अच्छे से पोंछ दिए थे। तो इससे क्या रहता है, साफ़ सफाई घर में आपके बनी रहती है। और इधर सारा बर्तन सेट कर दिए थे जो मेरी हेल्पर धो के गई थी, क्योंकि वो इतना एरिया नहीं धोती हैं, छोड़ देती हैं इसी तरह से, पानी डाल के चली जाती हैं। तो ये मेरा घर है, साफ़ सफाई भी हमें ही करनी होगी। तो पूरा एरिया हमने खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था, ताकि कोई कॉकरोच वॉकरोच आने की गुंजाइश ना रहे। और एक दीपक सामने जो खिड़की पे देख रहे होंगे ना, वो दीपक हमने फुला दिया है गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के, क्योंकि वो ऑयल का है ना, भगवान का दीपक तेल का दीपक जलता है ना, तो बड़ा चिक्कट सा हो गया था। तो उसको फुला दिए, उसको दोपहर में अच्छे से धुल देंगे। और इधर पानी डाल डाल के खूब अच्छे से ये पूरा एरिया साफ़ किया और थोड़ा सा साबुन लगा के इस ग्लास को भी अच्छे से मल देंगे और मल के ग्लास को भी अपनी जगह पे पहुंचा देंगे। और हमने कई बार ही बोला और एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जो साबुन होता है बर्तन धोने वाला, ये बर्तन में बिल्कुल भी ना लगा रहे। और अगर लगा है तो उसको सिर्फ उंगली से पोंछिए मत, उसको पानी से अच्छे से धोइए, क्योंकि ये जो बर्तन धोने का साबुन होता है ये कैंसर बनाने के सबसे बड़ा रीज़न होता है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उसके बीच में हमने अपना व्लॉग एडिट किया, एक दो काम और किए। फिर उसके बाद बैठे घर पे बात करते रहे, भाई का भी बीच बीच में फ़ोन आ जाता है, उससे भी बात कर लेते हैं। और अब आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो मतलब हम दोनों ने मिलके खाना खाया। खाना वाना खाने के बाद एक बार मतलब किचन तो साफ़ कर चुके थे पहले भी, लेकिन जैसे खाना वाना परसों ना, तो लगता है कि एक बार किचन और गीले कपड़े से पोंछ दो तो एकदम चमक जाएगी। जब शाम को चाय बनाने उठेंगे ना तो चमकदार किचन मिलेगी। लेकिन देखिए, ये शाम को उठे थे हम चाय बनाने के लिए, तो यहाँ पे ना मेरा एग्जॉस्ट हमने चेंज करवाया है किचन का, क्योंकि वो पहले वाला बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो यहाँ पे सारी मिट्टी मिट्टी हो गई थी और पूरा घर में ही अभी हमें झाड़ू वाड़ू लगाना पड़ा था, क्योंकि भैया आए थे ना वो लाइट वाइट सही करने, तो पूरा घर ही गंदा हो गया था। तो फिर हमने कहा कि चलो बार बार सफाई वफाई क्या ही दिखाना, तो झाड़ू पोछा कर मतलब झाड़ू झाड़ू लगाए थे।
और इधर अब हम चढ़ाएंगे अपने लिए चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, शाम का भी काम अब शुरू करने वाले थे। लेकिन जब तक हम चाय नहीं पी लेंगे तब तक हमें शाम के कोई काम हमसे नहीं हो पाएंगे। तो फिर हमने फटाफट से इधर चाय चढ़ाने लगे थे। तो उसके बाद चाय चढ़ाने के बाद जैसे कपड़े वपड़े जो सूख गए होंगे उनको उठा के फोल्ड करके रख देंगे। और जब भी हम चाय बनाने जाते हैं तो सिर्फ चाय हम चढ़ा के धीमे कर देते हैं और अपने अगले काम पे लग जाते हैं, ताकि उतना टाइम मेरा बच जाए। और कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा टाइम ही कीमती होता है। और जैसे हम काम करते हैं ना तो फटाफट काम निपटा के अपना जैसे बैठना है या वीडियो एडिटिंग करना है, कुछ भी करना है वो करने लगते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही काम में पड़े रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने चाय बनाया, सारे कपड़े फोल्ड किया और इसको अपनी जगह पे रख देंगे। प्रेस नहीं किए हैं अभी, प्रेस बाद में करेंगे, शाम मतलब थोड़ी देर बाद कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे, क्योंकि आज ना काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, काम फैल भी गया था, तो फिर एकदम वो हौच पौच हो जाती है। तो इधर मेरी चाय भी खूब अच्छे से कढ़ गई थी। तो ये वाली चाय तो आराम से बैठ के हमने सोचा था पियेंगे, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, चलो लौकी साथ में बैठे बैठे छील लेते। तो हमने लौकी भी साथ में लेके छील ली थी, शाम की तैयारी भी करते गए थे। और फिर यही सब काम करते कराते हो गई थी शाम, आरती का टाइम हो गया था। तो ये नवरात्रि से हमने ये सोचा है, संकल्प तो नहीं लिया लेकिन सोचा है कि अब हम हमेशा कड़वे तेल के 5 दीपक डेली जलाया करेंगे। मतलब ऐसे तो तुलसी जी का दीपक ये सब जलता ही है, लेकिन कड़वे तेल के 5 दीपक अब हम डेली जलाया करेंगे। तो इस तरह से आज से हमने अपना ये विधान शुरू किया था। तो सबसे पहला दीपक तो हमने तुलसी माता में बाहर लगा दिया था जाके, फिर दूसरा दीपक लगाएंगे अन्नपूर्णा माता को किचन में, और फिर बाकी दीपक जैसे लक्ष्मी माता को लगा दिए थे बाहर अपने जो फ्रंट गेट था, और एक गणेश जी के नाम का, और एक ऐसे दीपक लगा। मेरे सारे काम हो चुके हैं और अब हम बैठे हैं, ब्लॉग अपना एडिट किए, वॉइस ओवर किए, लेकिन ब्लॉग का एंड अभी मतलब उस तरह से नहीं हुआ था जैसे हमने चाहा था। तो हमने कहा चलो व्लॉग का एंड भी यहीं कर लेते हैं। और हस्बैंड अभी पूजा कर रहे हैं, तो वो जब पूजा वूजा कर लेंगे तो फिर हम लोग खाना खा लेंगे। और अब मिलेंगे आपको कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और एक चीज़ हाँ, कि अगर आपने मेरा व्लॉग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे बेल आइकन आप दबाओगे और हम जैसे व्लॉग अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पेज पे आ जाएगा, यूट्यूब पेज पे। और दूसरी बात ये है कि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। मतलब देखते इतने सारे लोग हैं मगर लाइक कितने कम आते, सब मतलब कमेंट इतने कम आते हैं यार, ये क्या है। लाइक किया करो, कमेंट किया करो, कुछ नहीं जाता है। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी। चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।